ये आदमी सिर्फ 15,000 महीना कमाने वाला सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन एक दिन मजाक से उसने एक टेनिस मैच देखा और महसूस किया कि वो खिलाड़ी एक गेम में जितना कमाते थे उससे ज्यादा तो उसने पूरे साल की मेहनत में भी नहीं कमाया था। लेकिन उसके पास खुद को ट्रेन करने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने ठान लिया कि उसके बच्चे वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, भले ही उसकी बेटियां अभी पैदा भी नहीं हुई थी। रिचर्ड ने अपनी अजन्मी बेटियों के लिए करीब 80 पेज का करियर प्लान लिखा, लेकिन उसे पता था कि प्रोफेशनल कुछ भी हो, प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। इसलिए जब उसकी बेटियां 10 साल की हुई तो उसने टेनिस क्लब्स में दौड़ना शुरू किया, अपने बच्चों को कोच के सामने पेश किया। लेकिन उस टाइम टेनिस एक व्हाइट डोमिनेटेड स्पोर्ट था और एक ब्लैक आदमी होने की वजह से हर जगह उसे रिजेक्ट किया गया। कोच के लिए उसका करियर प्लान सिर्फ मजाक था, लेकिन रिचर्ड ने कभी हार नहीं मानी। हर दिन मैगजीन से टीचिंग टेक्निक्स सीखी और बारिश हो या धूप अपनी बेटियों को ट्रेन करता रहा। आखिरकार एक कोच ने बहनों की टैलेंट को पहचाना, लेकिन रिचर्ड की शर्त थी कि सारे खर्चे फ्री होंगे। इतनी डिमांड देखकर कई कोच पीछे हट गए। बहनों की स्किल्स इतनी जल्दी बढ़ी कि रिचर्ड ने महसूस किया कि अब वो खुद उन्हें गाइड करने लायक नहीं रहा। फिर उसने फिर से कोशिश की और अपनी स्मूथ बातें करके आखिरकार अपनी बेटियों को एक मौका दिलवाया। कोच उनकी टैलेंट देखकर चौंक गया और वीनस को फ्री में ट्रेन करने के लिए तैयार हो गया। रिचर्ड ने हर सेशन रिकॉर्ड किया, फिर सीरीना को घर पे उन्हीं टेप्स से ट्रेन किया। इसी परसिस्टेंस और डेडिकेशन की वजह से वीनस लगातार मैच जीतती गई, इतने कि कुछ अपोनेंट्स के कोच हार से शर्मिंदा होकर जल्दी ही मैच छोड़ देते थे। जब ब्रांड स्पॉन्सर्स ने डील ऑफर की तो कोच और इन्वेस्टर्स चाहते थे वीनस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेले, लेकिन रिचर्ड गुस्से में वहाँ से निकल आया। अपनी बेटी के साथ साफ देख रहा था कि लोग सिर्फ पैसों के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहते थे। उसने कोच को भी निकाल दिया और अपनी बेटियों को सारे कंपटीशन से हटा लिया, ये सोचकर कि उन्हें अभी और नर्चरिंग की जरूरत है। उसके लिए उसकी बेटियां अभी अपने बचपन का मजा लें, बिना प्रेशर के दबाव में आए। लेकिन उसकी बेटियों के शानदार रिजल्ट्स की वजह से रिचर्ड अमेरिका के टॉप कोच रिक मैक्की से मिलने में कामयाब रहा। मैक्की ने बहनों की टैलेंट तुरंत पहचान ली, लेकिन रिचर्ड ने और भी कड़े कंडीशंस रखे। बेटियों के साथ पूरा परिवार साइन करने की डिमांड की, जिसमें एक घर, कार, बेहतरीन स्कूल्स और रिचर्ड के लिए जॉब भी शामिल थी। इतनी डिमांड्स के बावजूद मैक्की मान गया, बड़े फ्यूचर पोटेंशियल की वजह से। फिर परिवार फ्लोरिडा शिफ्ट हो गया। 3 साल की क्लोज्ड ट्रेनिंग शुरू हुई। उस दौरान बहनें एक भी मैच नहीं खेली और बाहर वाले रिचर्ड को सिर्फ बातें करने वाला मानते रहे। फिर एक दिन वीनस ने अपने पिता से कहा कि वो कम्पीट करना चाहती है। तभी रिचर्ड ने समझा कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है और अब खुद खड़ी हो सकती है। 3 साल से आखिरी कंपटीशन के बाद वीनस कोर्ट पर लौटी और सबकी निगाहों का केंद्र बन गई। मैच से पहले की रात नाइकी ने $3 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, लेकिन रिचर्ड और वीनस ने इंतजार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि असली मौका अगले दिन कोर्ट में आएगा। अगले दिन वीनस हार गई। वो अपनी हार से शर्मिंदा थी, लेकिन उसके पिता जानते थे उसने अच्छा किया था। वो हमेशा उनके लिए गर्व की बात रहेगी। फिर वीनस का वर्ल्ड नंबर 1 सांचेज से मुकाबला शानदार रहा। उसकी परफॉर्मेंस ने ऑडियंस और स्पॉन्सर्स को दिल जीत लिया। अगले स्प्रिंग में वीनस ने रीबॉक के साथ $12 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वहीं सीरीना जबरदस्त प्रेशर में भी बड़ी हुई और 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीती। टेनिस हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट प्लेयर मानी गई। जल्दी फेम मिलने के मुकाबले रिचर्ड हमेशा मानते थे कि सब्र, परिवार और एजुकेशन असली चाबी है। यही था उनका सीक्रेट 2 टेनिस लीजेंड्स को पालने का।